ओके, सबको स्लाइड दिखाई दे रही है ना? तो आज का हमारे न्यूरोलॉजिकल और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की बात है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हम कह सकते हैं। इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। तो सबसे पहला जो हमारी डिजीज है वो है हमारी माइग्रेन की। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सबको पता है। आमतौर पर महिलाओं में देखी जाती है कि सर दर्द है ना? सुनते ही हैं आप। तो माइग्रेन में क्या एक्चुअली होता है कि ये है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो मतलब न्यूरोलॉजिकल मतलब जो हमारे ब्रेन में जो हमारी नर्व्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहला सिम्टम होता है, पेन होता है हमारे हेड में। तो यूजुअली किसी भी एक साइड हो सकता है, राइट या लेफ्ट, और फिर होते होते पूरे सर में भी हो सकता है। और कुछ कारणों से ये बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है और ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी रह सकता है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं, यूजुअली तो सर दर्द ही होता है। तो जो लोगों के सेंसिटिविटी होती है लाइट से, नॉइज से, किसी स्मेल से, उनको ये दिक्कत जो है ज्यादा होती है। मैम कौन से डिसऑर्डर में आता है बोलिए? कौन से डिसऑर्डर में आता है ऐसा बोले? न्यूरोलॉजिकल। हाँ न्यूरोलॉजिकल ओके मतलब मैम। नर्व्स के, हमारे ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। नर्व्स के कारण है, ब्रेन के कारण जो होती है। तो कुछ लोगों को देखा होगा कि लाइट से बड़ी सेंसिटिविटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा ना हैलोजन लाइट्स होती हैं, या शादी में जाते हैं बहुत लाइट होती है, कहते हैं "आई, इतनी लाइट है, मैं तो सर दर्द हो गया"। डिस्को में जाते हैं या रात को ड्राइविंग करते हैं तो ज्यादा। हाँ, ठीक है। लाइट जो होती, एक मिनट। लाइट जो होती है, अगर ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो सामने से आती है ना, बहुत हेलोजन्स लाइट आ रही होती है, तो कई बार बहुत उससे होता है। नॉइज से होता है कि बहुत शोर शराबा होता है, जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह। आजकल हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करते हैं ना, बहुत ड्रिल मशीन्स चल रही हैं, गाड़ियों की पीपी पॉपो है, बहुत ज्यादा डीजे का इतना लाउड म्यूजिक चल रहा है। तो वो भी जो सेंसिटिव बहुत होते हैं उनको ये प्रॉब्लम अगर होती है तो उनके माइग्रेन जो है बढ़ जाता है। और स्मेल स्मेल के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो जैसे किसी पर्टिकुलर, कोई किसी ने परफ्यूम लगा रखा हो बहुत ज्यादा, उसकी वजह से भी है ना। साथ में इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उल्टी का मन हो जाता है या उल्टी हो भी जाती है, पेट की भी थोड़ी गड़बड़ होती है, पेट दर्द भी हो सकता है, भूख नहीं लगेगी, थोड़े मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड सी भी लगती है, एकदम पीले से पड़ जाते हैं, बहुत थके थके लगेंगे, आंखों के आगे ना काले घेरे या रंगीन घेरे लगेंगे, धुंधला दिखाई देता है। और पेट की भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि कम होते हैं, डायरिया वगैरह है या फिर फीवर वगैरह भी ऐसे कई बार ही देखा जाता है। तो इनको 4 स्टेजेस में हम देख के चलते हैं। जो एक होती है प्रोड्रोम, ऑरा, हेडेक स्टेज और पोस्टड्रोम स्टेज। तो प्रोड्रोम स्टेज होती है वो एक्चुअल में जो मेन जो उसका जो पेन की स्टेज होती है उससे काफी दिनों पहले या कुछ घंटों पहले भी उसमें क्या होता है, उसको जो पता चल जाता है, उसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, उसमें डिप्रेशन या इरिटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, उसको जो पढ़ने का बोलने का मन नहीं करेगा, डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है, नींद बहुत सी आएगी, जम्भाई सी बहुत आएगी, बहुत थकान सी लगेगी, लाइट और साउंड के प्रति उसको लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है, कोई खाने के प्रति उसकी होगी, यूरिन ज्यादा आएगा, है ना, मसल्स में बड़ा अकड़ापन हो जाएगा। और ऑरा स्टेज होती है ठीक उससे कुछ देर पहले, कि उसको पता रहता है कि मेरे को ना, मेरा जो है बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब पेन से ठीक वाली ये स्टेज पहले होती है। इसमें ना उसको वो जो मैं बता रही हूँ, रंगीन घेरे, काले घेरे नजर आ जाते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट वही काला जो इसको नजर आता है। चमड़ी में भी उसको लगेगा कि सुनपन सा हो रहा है। आवाज लड़खड़ाने लगेगी, कानों में सीटी सी आवाज या कुछ अब घंटी की सी आवाज लगेगी, दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल उसको ऐसे लगेगा कि मैं उसमें हूँ। एक ना फनी फीलिंग वाली बात जैसे होती है ना कि भाई कुछ उसने बड़ा नशा टाइप का होता है, पर ऐसा नहीं होता, वो उसी की वजह से। तो और फिर होती है हेडेक, मतलब मेन पेन वाली स्टेज, जो कि 4 घंटे से लेके 3 दिन तक भी हो सकती है।
ठीक है, तो इसमें जो अगर उनकी सेंसिटिविटी उससे और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भयंकर सर दर्द होता है, थ्रॉबिंग वाला, पल्सेटिंग वाला, जैसे कोई हथौड़े मार रहा है, चबक चबक कर रहा है, सर के किसी भी एक साइड से शुरू होके वो दूसरी साइड पर पूरे सर में, माथे से लेके पीछे गर्दन तक के उसमें पूरा हो जाता है, कई बार हाथ तक भी चला जाता है। उल्टी का मन होता है, उल्टी भी हो जाती है, पेट में भी उसको ऐंठन सी लगेगी, दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, उसको बहुत पसीने पसीने आएंगे, ठंड सी लगेगी, एकदम पीला पड़ना, थकान रहेगा, उस समय उसका मन करेगा कि शांत पड़ा रहे, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, अगर कोई जरा सी आवाज भी उसको वो परेशान कर देती है, लाइट भी उसे रहती है, तो अंधेरे में चुपचाप एक उसमें वो उसका मन करता है वो पड़ा रहे। जब ये हेडेक स्टेज की जो चली जाती है, उसके बाद थोड़े फिर कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं जो कि पोस्ट ड्रोम स्टेज होती है, जो कि मतलब एक तरह से उसका हैंगओवर होता है। उसमें भी ना उसका पेन तो नहीं होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा डिप्रेसिव सा, बहुत थकान थकान सा, कई बार इसमें डायरिया वगैरह की भी वो हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल ना बेजान सा, कंसंट्रेशन नहीं होती किसी चीज में। तो इसके कॉजेज क्या होते हैं? बेसिकली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारी नर्व्स के अंदर जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, यूजुअली कुछ कारणों से वो हैप्पी हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होते, तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, जो हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है, वो बहुत ज्यादा जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है हमारे सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन्स की वजह से, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर जो ब्लड उधर नहीं जा पाता है, तो ये वहां पे कंस्ट्रिक्शन फील होता है, तो ये हेडेक का करते हैं, हेडेक के सिम्टम शो करते हैं। तो हमारे ब्रेन स्टेम के जो भी हमारी जो हमारे जो नर्व्स होती हैं, वहां पे ट्राइजेमिनल नर्व वगैरह है, वही सेरोटोनिन जो होते हैं ना, हमारे हैप्पी हार्मोन जो होते हैं, वो हमारे ब्रेन के सारे सिस्टम को प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं। तो अगर वो ठीक से नहीं होता है, तो हमारे को पेन इस तरह से होते हैं। इसके साथ साथ और हमारे भी हार्मोनल चेंजेस वगैरह भी है, स्ट्रेस वगैरह है, ये सब चीजें भी इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। पीसीओडी वगैरह की उसमें है, कुछ दवाइयों के लेने की वजह से, कुछ खाने पीने से, है ना, प्रॉपर अपनी नींद ठीक से नहीं करी है, कुछ टेम्परेचर भी बहुत होता है कि बहुत टेम्परेचर चेंजेस वगैरह भी होते हैं, तो ये देखा जाता है। अब इसके लिए योग में हम क्या करेंगे, तो षटकर्मा, नेति, नेति क्योंकि कंधे से ऊपर जत्रोद्र रोग के लिए कहा गया है, तो कंधे से ऊपर के रोग के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी है, जो चाहे साइनसाइटिस हो, चाहे आपके नेजल प्रॉब्लम हो, आपका माइग्रेन उसमें ब्रेन में ही है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। कुंजल क्योंकि कई बार माइग्रेन हमारा ना हाइपर एसिडिटी की वजह से भी कुछ लोगों का बढ़ जाता है, तो उनको कुंजल कराएंगे तो वो एसिडिटी रिलीज होती है, तो उनका हेडेक में भी बहुत बेटर रहता है। और साल में एक बार हम उनको शंख प्रक्षालन के लिए भी प्रेरित करेंगे, ताकि अगर उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम तो वो ठीक हो जाएगी। आसन में हम फॉरवर्ड बेंडिंग वाले अवॉइड कराएंगे, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, तो क्योंकि आगे बढ़ने से उनका ब्लड प्रेशर और तेज हो जाएगा, वैसे ही है, तो हम उनको स्ट्रेचिंग के ऊपर ज्यादा जोर देंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग हम कम से कम कराएंगे, धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ेगी तो आप करा सकते हो। तो यहाँ पे पादहस्तासन लिखा है, तो इनिशियली स्टेज पे मेरी तरफ से नो है, नहीं, क्योंकि वहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है हार्ट सर की तरफ, तो वो थोड़ा अवॉइड कराएंगे। बाकी स्ट्रेचिंग है तो पद्मासन है, वीरासन है, ठीक है, अधोमुख आसन है, पश्चिमोत्तानासन में भी जो मार्जरी आसन है, सेतुबंध आसन है, स्ट्रेचिंग वाले जितने भी हैं आप उस पे कराइए, उसको बहुत इनको जो है लाभ मिलेगा। प्राणायाम में हम भ्रामरी जो है और नाड़ी शोधन हम कराएंगे, भस्त्रिका इनिशियल स्टेज पे नहीं कराएंगे क्योंकि भस्त्रिका से थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर होगा, तो उस समय हमें नहीं करना, बाद में हम उनको रहेंगे, उनको रिलैक्सेशन जितना कराएंगे उतना उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो शवासन है या योग निद्रा का सेशन उनको हमेशा दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक और होती है हमारा हेडेक की प्रॉब्लम होती है, जो कि माइग्रेन नहीं होती है, वो होती है हमारी टेंशन हेडेक। उसमें ये लगता है कि जैसे हमारे सर के उस पे ना कोई टाइट रबड़ बैंड सा किसी ने बैंड सा बांध दिया, बहुत टाइट है, उसकी वजह से ये उसको बहुत दर्द होता है, तो ये टेंशन टाइप का होता है। इसमें हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द रहता है और एकदम टाइट फीलिंग होती है कि जैसे कुछ बांध सा दिया है पूरे माथे के उस पे, ठीक है ना, लेकिन उस समय वहां पे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता है और उसको बहुत ही पेन होता है, गर्दन तक कंधे तक इसका चला जाता है, एपिसोड्स में भी होता है और लगातार होता रहे, ये क्रॉनिक भी बन जाता है। तो एपिसोडिक जो होता है कई बारी जो एक्यूट टाइप का ही होता है कि कुछ उसमें ही आधे एक घंटे में भी वो ठीक ठीक हो जाता है, और ये दोबारा दोबारा भी हो जाता है। अगर दोबारा दोबारा होता है वही क्रॉनिक में आपके कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्रॉनिक वाला कई कई घंटे तक भी आपका रहता है। इसका कॉज एज सच कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन इसमें भी यही है कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कई बार हमारे फेस की या नेक की
या सर की हो जाती है, तो उसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो जाता है जो कि दर्द को जो है बढ़ा देता है, तो ये टेंशन हेडेक में आ जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कॉज हम इसको मानते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा यौगिक ट्रीटमेंट में हम यहाँ पर भी नेति का लेंगे, जल नेति या सूत्र नेति। ठीक है, कपालभाति हम बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं कराएंगे, बहुत कम से ही हम कराएंगे, उनका टेम्परेचर हम बॉडी का नहीं बढ़ने देंगे, बहुत इजी वाले उसमें हम कराएंगे इनिशियल लेवल पे। फिर आसन में हम यहाँ पर भी स्ट्रेचिंग बहुत कराएंगे, तो ताड़ासन है, त्रियक ताड़ासन है, ठीक है, शशांक आसन है थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए, पादहस्तासन थोड़ा सा बाद की स्टेज में कराएंगे, सर्वांगासन। ठीक है, तो प्राणायाम में भ्रामरी बहुत अच्छा है। भ्रामरी क्यों? भ्रामरी क्योंकि हमारे नर्व सेल्स को एक्टिव करता है, तो जब हमारे नर्व सेल्स एक्टिव होते हैं तो उन सब प्रॉब्लम्स को भी वो ठीक करते हैं। नाड़ी शोधन बहुत अच्छा है। षणमुखी मुद्रा हम करते हैं तो हमारे सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उनके ऊपर बहुत प्रभाव होता है, तो ये हमारे मेंटली बहुत अच्छा है। मेडिटेशन की जो भी टेक्निक्स आपको आती हैं वो हमारे मेंटल लेवल पे बहुत इफेक्ट करती हैं, तो बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली योग निद्रा। तो हेडेक का अलग अलग तरह पे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया है कि कहाँ पे होते हैं। साइनस के हमने देखा था जहाँ पे हमारे साइनसेस की पोजीशन होती है वहां पर होते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि फ्रंटल पे भी हो सकता है, आपके चीक पे भी हो सकता है, आपकी आंखों के भी पीछे और टॉप ऑफ द हेड पे भी, तो जहाँ पे साइनस की होती है। क्लस्टर टाइप का होता है कि जो कि हमारे आंख के चारों ओर होता है। टेंशन हेडेक जो कि बैंड टाइप आपको लगता है, और माइग्रेन यूजुअली हमारा आधी साइड पे ही होता है। फिर एक प्रॉब्लम होती है हमारी न्यूरोलॉजिकल, उसमें हम बोलते हैं एपिलेप्सी, जो कि क्या बोलते हो आप, मिर्गी का है या दौरे पड़ना है ना। तो इसमें जो है दौरे पड़ते हैं, इसमें सीजर्स होते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे इम्पल्सेस होती है, जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है बहुत तेजी से हो जाती है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये कुछ क्षण के लिए होता है, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एकदम से जो एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो सिम्टम शो करता है। तो ज्यादातर ये जो है जो बच्चों में हम देखते हैं, और यंग अडल्ट वगैरह में भी हम देखते हैं कि इन लोगों में कॉमनली होती है, और मेल्स में जो है ज्यादा होती है फीमेल्स के कंपैरेटिवली। तो ये बहुत लोगों को कॉमनली आप देख रहे हो कि जैसे 65 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड उनको ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों में हम इसको देखते हैं कि ज्यादा ही होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो सिम्टम्स होते हैं कि जो कि हम कहते हैं कि दौरे पड़ना, जो कि फोकल या जनरलाइज भी होते हैं, पार्शियल मतलब किसी एक उस पे हम उसको लोकलाइज्ड होते हैं। तो इसमें जो है बंदा जो है बेहोश नहीं होता है, उसकी कॉन्शियस तो होती ही है, उसके साथ साथ उसको जो कुछ होता है कि जैसे टेस्ट या स्मेल वगैरह, देखने का, हियरिंग का, ये सब उसमें चेंजेस हो जाते हैं। उसको डिजीनेस सी, चक्कर सी आ रहे होते हैं, हाथ पैरों में थोड़ी सी चुभन सी, ट्विंगलिंग सी, ये फोकल टाइप का होता है। और अगर इसमें थोड़ा सा उसको बेहोशी वाला हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल टाइप के उसमें आ जाता है। उसमें उसको एक ही जगह देखे जाएगा, आप कुछ उसे कह रहे होगे वो रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, या कोई चीज भी बार बार करता रहेगा। फिर जनरलाइज सीजर्स में क्या होता है, पूरी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है एक्चुअली में, तो उसकी वजह से वो पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करते हैं। तो किस कारण ये हो जाता है? ऐसा जो होता है कि देखा गया है कि अगर जैसे नींद प्रॉपर ना ली हो, कोई बुखार हो गया, जब कहते हैं ना बच्चों को बुखार हो गया है तो ज्यादा तेज बुखार मत होने दो, सर पे चढ़ जाएगा, क्योंकि उसके कई बार बहुत साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं कि हाई राइज ऑफ फीवर आपके ब्रेन पे इफेक्ट डाल सकता है। तो बच्चों को वहां पर सीजर्स हमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, फिर एक बार ही उसके बाद उसके बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत कॉमनली ऐसा होता है। स्ट्रेस की वजह से भी होता है कि ऑफिस की कोई टेंशन है, घर की कोई भी है, किसी की भी, तो बड़े लोगों में देखा जाता है स्ट्रेस की वजह से भी ऐसे होता है। या ब्राइट लाइट्स हो, फ्लैशिंग लाइट्स हो, ऐसा कुछ भी एकदम चेंजेस है, बहुत चकाचौंध ऐसे भी, और कई तरह की ड्रग्स होती है, अल्कोहल है, ये सब चीजें भी आपको जो है चीजें बढ़ा देती हैं। खाना आप प्रॉपर नहीं खाते हो, किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है, तो 6 से 10 लोगों में ऐसे देखा जाता है जिनको एपिलेप्सी होती है। उनका कॉज ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि उनको कोई ब्रेन की इंजरी हुई हो, कोई चोट लग गई होगी, कोई सर्जरी हुई होगी, कोई बुखार, मैंने अभी बताया, कोई हाई फीवर पहले रखा होगा, स्ट्रोक, ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाई, वो ज्यादा बड़े लोगों में होता है जिनको की वस्कुलर की प्रॉब्लम होती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, एल्जाइमर्स डिजीज जो होता है, डिमेंशिया टाइप जो हमारा होता है, ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गया है, इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंच गया है, तो और या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, उसमें ये होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें हम षटकर्मा में कपालभाति कराएंगे, लेकिन कपालभाति इनिशियली बहुत हाई स्ट्रोक्स, बहुत ज्यादा राउंड्स नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन की एक्टिविटी इसमें बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ही हम इसको
हल्के हल्के कराएंगे। नेति भी आप करा सकते हो। आसन में हम ताड़ासन है, उत्तानासना है, अधोमुख श्वासाना है, विपरीत करनी, हलासन। स्ट्रेचिंग के ऊपर करोगे तो हमारी स्पाइन के ऊपर क्योंकि स्ट्रेचिंग होती है तो हमारी नर्व्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है। और हम इसमें प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम और भ्रामरी कराएंगे और उद्गीत प्राणायाम, क्योंकि ओम के उच्चारण के साथ उसके ब्रेन को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा और जितना रिलैक्सेशन उनको देंगे शवासन में योग निद्रा से वो उतना ज्यादा हीलअप करते चले जाएंगे। तो हमारे कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, न्यूरोसिस है या साइकोसिस है। तो ये हमारे न्यूरोसिस में बेसिकली हमारा जो है जो नर्व्स के उसमें बेसिकली प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो हमारे साइकोसिस में कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके जो बिहेवियर चेंजेस की वजह से जो उसके बाकी लोगों से उसके जो रिलेशनशिप में ऐसे दिखाई देगा, उसकी कोई नर्व की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो न्यूरोसिस में बेसिकली जो होता है वहां पे कुछ चेंजेस की वजह से उसका हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन साइकोसिस में जो मेंटल लेवल पे उसके सोचने उसके विचारों में होता है तो उसकी पर्सनालिटी को ये बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो अपने जो रियलिटी से न्यूरोसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है वो जुड़े रहते हैं, लेकिन साइकोसिस वाले वो किसी अलग ही दुनिया में ही रह रहे होते हैं। ठीक है, उनका अपने अड़ोस पड़ोस में कई बार वो बिल्कुल उनसे उनको कोई वो नहीं होता कि भाई क्या है। यहाँ पर यूजुअली जो पैथोफिजियोलॉजी या पैथोमॉर्फोलॉजी फंक्शनल जो होती है जरूरी नहीं है कि बॉडी के साथ उसमें हो, लेकिन वहां पर हमारा कोई ना कोई कॉज जरूर ऐसा होता है। हमारे जो न्यूरोसिस में जरूरी नहीं कि उसको हेल्यूसिनेशंस या डेल्यूजन्स मतलब कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ सुनाई दे रहा है, अरे नहीं उस कमरे में कोई है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन साइकोसिस वालों को उनमें यह यूजुअली होता है। ये कभी भी अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाएंगे न्यूरोसिस वाले, लेकिन साइकोसिस वाले अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कई बार उनकी लैंग्वेज जो होती है बिल्कुल अलग हो जाती है, होता है ना, आपने कई मूवीज में देखा होगा जो है डबल पर्सनालिटी जैसे है, शिजोफ्रेनिया का है, डिल्यूजन्स बहुत होते हैं, कोई अपनी उसमें सोचते रहते हैं, अपनी कहानी बना लेते हैं, लेकिन न्यूरोसिस में ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ये डिप्रेशन टाइप के इसमें ज्यादा वो रहते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। एंजाइटी एक्चुअली इज द अनकंट्रोल स्पीड ऑफ द माइंड। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा जो उनका बिहेवियर इस तरह से हो जाता है, सोचते हैं हर चीज को लेके, अरे और कल क्या होगा, एग्जाम आ गया तो कुछ करा नहीं, पहले से ही अननेसेसरी का वरी, अननेसेसरी का डर बहुत ज्यादा, और बार बार वो उसी चीज को करके बहुत पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। बहुत हर चीज में लेके नहीं ये नहीं, डर बैठ जाएगा, हर चीज को लेके ना बड़े एंजाइटी उसमें रहते हैं। तो परेशान से रहेंगे, एक टिक के नहीं बैठेंगे, टेंशन से में रहेंगे, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं नहीं कुछ करो। उनकी हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, सांस जल्दी जल्दी लेंगे, पसीना आ जाएगा, हाथ पैर हिलाते रहेंगे, बड़े कमजोरी सी लगेगी। इस तरह के जो होते हैं एंजाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं। नींद की भी प्रॉब्लम उनको होती है, पेट में भी गड़बड़ हो जाती है कि उनको होता है। फिर एगोरोफोबिया करके इस तरह से होता है कि जिसमें कि जो उनको डर जो होता है किसी पर्टिकुलर एक चीज से भी वो ना हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ही है, वो अपनी एक अलग उसमें ही बना लेते हैं। तो ये चीजें जो बार बार इवेंट्स होते रहते हैं तो ये उसको जो है एक कई बारी कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम जो यौगिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, षटकर्मा में हम नेति जैसे कि मैंने बताया था, कपालभाति भी हम इनको करा सकते हैं। कपालभाति भी हम इनको कम की तरफ कराएंगे। धनुरासन है, मत्स्य आसन है, जानुशीर आसन है, सेतुबंध है, मार्जरी शीर। इसमें भी हम, क्योंकि एंजाइटी में क्या है, अनकंट्रोल स्पीड ऑफ द माइंड है, तो हम उस रिलैक्सेशन उनको ज्यादा देना, यहाँ पर हम इसको रिलैक्सेशन ज्यादा देंगे। ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइपर वाली कुछ नहीं करानी, करनी है। अगर जैसे भस्त्रिका कपालभाति हम कराते हैं इसको बहुत कम स्ट्रोक्स में, बहुत कम उसमें कराएंगे, बहुत ज्यादा नहीं विग्रसली करानी, धीरे धीरे उसकी बढ़ाएंगे। तो नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी ये बहुत अच्छा रहेगा, और उनको रिलैक्सेशन, योग निद्रा, सोहम का जाप, गायत्री मंत्र, ये बहुत अच्छा रहेगा। फोबिया क्या होता है, डर होता है, किसी भी एक चीज के लिए आपके मन में बहुत डर हो जाता है, किसी सिचुएशन के लिए। जैसे अभी यूजुअली होता है एग्जाम होते हैं, बच्चों के मन में डर हो जाता है, अरे बोर्ड के पेपर है, बाहर से पेपर आएगा, स्कूल में भी नहीं होगा, डर होता है, देखते हो ना। या फिर कहना नहीं चाहिए, आजकल जैसे कोटा में बहुत आते हैं वो नीट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन में इतने होते हैं, इतना डर वो हो जाते हैं ना। या फिर किसी जैसे सांप का हमें पता है, हमें सबको पता है कि ज्यादातर सांप जहरीले होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सबके मन में एक है नहीं कि भाई वो है। इवन हम कई बारी फीमेल्स को देखा है, मुझे तो जैसे कॉकरोच से भी बहुत डर लगता है, मतलब पता है कि वो बेचारा कीड़ा है, वो शायद मुझसे ही भागेगा, छिपकली को देख के मैं पहले भाग दूं। तो ये सारे छोटे छोटे इस तरह के फोबियाज होते हैं जो कि, लेकिन कुछ लोगों के ये ही फोबियाज जो छोटे छोटे कई बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो उनकी डेली टू डेली लाइफ में ना बहुत ज्यादा उनको जो दिक्कत कहते हैं वो बड़े ही
डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, बड़े ही डिप्रेसिंग फेज में भी आ जाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम कई बार बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों में कई बार ब्रेन की इंजरीज वगैरह की वजह से भी होता है, कई बार डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, या किसी कोई चीज ऐसे खा रहे हैं बार बार, ड्रग्स या कुछ भी, उससे भी ऐसे हो जाता है। तो पैनिक अटैक, इसमें भी फोबिया में पैनिक अटैक आता है कई बार किसी उससे, उसमें उसको क्या है, सांस जो है रुक जाएगी, बहुत तेजी से लेंगे, ऐसे लगेगा मेरा दिल जो है काम ही नहीं कर रहा, बोल ही नहीं पाते हैं, मुंह सूख जाएगा, पेट में भी गड़बड़ है, उल्टी का मन हो रहा है, बीपी भी कभी ज्यादा कभी कम है, हाथ पैर कांप रहे हैं, जो दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, इस तरह के उनको ना होंगे। कई तरह के फोबिया होते हैं, जो मैंने बताया, कईयों को हाइट से होता है, कईयों को हम जी प्लेन में नहीं बैठेंगे, फ्लाइंग से होता है, मकड़ी से होता है, जैसे मैं बता रही हूँ, बिजली के कड़कने से भी है ना, हर तरह के फोबिया के उसी के हिसाब से हम देखते हैं। कईयों को पानी से भी होता है, कई बीमारियों में ऐसे हो जाते हैं कि भाई होता है ना, लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो अलग अलग है। तो ये एक हमारी ये क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बेसिकली साइकोसिस की ये है। तो इसके लिए ऐसा नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे जब उनके मेंटल लेवल पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम नेति है, कुंजल है, हम उनको कराएंगे, कपालभाति भी कराएंगे। तो आसन में शशक आसन, मार्जरी, उष्ट्रासन है, त्रिकोणासन है ना। स्ट्रेचिंग वालों पे बहुत जोर दीजिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। और रिलैक्सेशन कराएंगे, योग निद्रा, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उनके विज्ञान में कोच पे आप काउंसलिंग जरूर कराते रहिए, उनका स्वाध्याय करने दीजिए, उनको एनालिसिस होने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो कहाँ से आता है, वो काउंसलिंग से ही आता है, जो कि उनको मतलब ज्ञान जो मिलता है। कई बार हम लोग हमें अविद्या के कारण ही हम चीजों में पड़े रहते हैं, तो जब तक वो दूर होती है तो हम अपने आप ही उस चीज को देखते हैं कि अच्छा, हम तो अननेसेसरी इस चीज में फंसे हुए थे। तो ये जो आज हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज की जो प्रॉब्लम थी, ये हमने देखी। और अभी किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आज हमारा टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो गया।